राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। प्रिय दोस्तों, इससे पहले की कथा सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सुनेंगे माघ मास महात्म का 10वां अध्याय। श्री वशिष्ठ ऋषि कहने लगे, हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा गया माघ मास महात्म कहा। अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे परतंत्र, स्नान सब यज्ञों, व्रतों का और तपों का फल देने वाला है। माघ मास स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, किंतु उनके माता और पिता दोनों के कुलों का भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जैसी गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर काल के भोगती हुई, लोमस ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गईं। इस बात को सुनकर राजा दिलीप ने विनय से पूछा कि हे गुरुदेव, यह कन्याएं किसकी थीं? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। तब वशिष्ठ ऋषि कहने लगे, हे राजा, जैसे अग्नि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संताप उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला स्वरवेदी की, सुम्रत चंद्रकांत की सुतारा और सुप्रवी की कन्या चंद्रिका, यह 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा की जैसी कांति वाली और सुंदर थी। गोरे रंग और सोने के समान चमकती हुई सुंदर वस्त्र धारण किए, गाने और वीणा तथा बांसुरी बजाने में प्रवीण और नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचर थीं। एक समय कौतुक वृक्ष माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचर हुई। मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गईं। स्वच्छ जल के सरोवर पर स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन होकर बोली, बोलू मिट्टी की गरी बनाकर चंदन कपूर कुमकुम और सिंदूर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल और नृत्य करने लगीं और सुंदर गीत गाने लगीं। जब ये कन्याएं गाने और नाचने लगीं तो उस अछु नामक उत्तम तीर्थ में वेदनिधि नाम के मुनि के पुत्र अग्नि ऋषि, वह युवा ऋषि सुंदर सुख कमल के समान, नयन विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला, दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सह दंड के लिए मृग चर्म ओढ़ी, यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसको देखकर 5 कन्याएं मुग्ध हो गईं और आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है। यह कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र है, मनुष्य है, कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों को के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में यह तुम्हारा वर है या मेरा अथवा सबका, ऐसा सबको ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा कि यह तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता और यह मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही हैं। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है, सो जब तक यह पास आए घर चले चलना चाहिए। अतः जब तक वह उसके पास आई, वह योग बल से अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म को देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों तरफ देखने लगी और आपस में कहने लगी कि क्या यह इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया। और वह विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कान, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुम ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए ही बनाया था?
क्या तुम्हारा मन दया रहित है, जो हमारा मन चुरा कर चले गए हो। वे पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर पे लौटी। जब घर पर आई तो माताओं ने पूछा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम थक गईं और जाकर लेट गईं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आश्चर्य को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गईं। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग में समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन के लिए वे कन्याएं वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अच्छु सरोवर पर आ रहा था। उसके आने पर कन्याओं ने वाह किया। उस ब्रह्मचारी के पास गए, आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था, आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बहुपास से बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा था सो ठीक ही है, परंतु मैं तो अभी विद्या अभ्यासी और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्या अभ्यास पूरा नहीं हुआ। पंडित तो चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। इस बात को सुनकर वे कन्याएं कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। इस प्रकार के उसके वचन सुनकर उन कन्याओं ने उसे एक दूसरे के हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया और उसका आलिंगन किया, परंतु फिर भी वह ब्रह्मचारी विकार रहित तथा काम की बाधा से पीड़ित नहीं हुआ। और फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम पिशाच नहीं हो जाओ। ऐसे श्राप को सुनकर उन कन्याओं ने कहा कि हम निरपराध यों को वृथा ही क्यों श्राप दिया है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच और पिशाचनी हो गए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच और सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय बाद मुनियों में श्रेष्ठ लोमस ऋषि को शुक्ल चतुर्दशी को उस अच्छो सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। तब क्षुधा से दुखी इन पिशाच ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और वे लोमस ऋषि के तेज के सामने ठहर ना सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगे कि हे भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय सब वृतांत सुनाया और कहा है, मुनीश्वर, यह सभी शाप मोहित होकर आपके मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भराया और वेद निधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र ही स्मृति पैदा हो। मैं उनको धर्म कहता हूँ, जिससे इनका आश का श्राप विलीन हो जाए। यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ मास का स्नान करें, अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है कि शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है। इस अच्छु में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूर्य और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास स्नान से होता है। तब लोमस ऋषि जी कहने लगे कि मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास कहता हूँ।
इस इतिहास को और तुम्हारा पुत्र भी सुने, उससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवहूति नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों को पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण, उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेद निधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया। आप विस्तार पूर्वक यह सब कथा सुनाइए। तब लोमस ऋषि ने कहा कि जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती नदी बहती थी। उस जगह आश्रम में धर्मात्मा देवहूति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह जितेंद्रिय और सत्यवादी था। आप गिरे हुए फल और पत्तियों के भोजन करता था। इसका शरीर सूखकर केवल हड्डियां मात्र रह गई थीं। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रशंसा से ही वह सब कर्म करता। दधिच ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को श्राप हरि की पूजा करके उनकी सुंदर स्तुति थी तथा विनती की। उसकी विनती सुनकर भगवान ने उसे दर्शन दिए और कहा कि हे देवहूति, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर देवहूति कहने लगा कि हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले, आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दुर्लभ दर्शन भी हो गया। मुझको और क्या चाहिए? मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं आएगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्त्रोत को पढ़ेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी, उसके धर्म कार्य संगोपांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और देवहूति भगवान के ध्यान में लीन हो गए। तब देवनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपया करके उस स्त्रोत को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। तब लोमस ऋषि जी कहते हैं कि उस स्त्रोत को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना है। विप्र, यह स्त्रोत अध्यात्म विद्या का सार, पापों के नाश करने वाला है। अब आप सभी धैर्यपूर्वक इस स्त्रोत को सुनिए। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी संजनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। सारा चराचर संसार जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से है। हे प्रभु, आप चक्रपाणी कहलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारी संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है तब उसको ज्ञान उत्पन्न होता है। संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्म इंद्रियों, 5 महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। मैं उस सत पुरुष हरि को, जिसके योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसके स्मरण मात्र से मोह, अज्ञान, रोग, दुख दूर हो जाते हैं, उस अनंत रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त है, तो इसी सत्य से भगवान में मेरी निर्विघ्न भक्ति हो, जो सृष्टि, स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 रूप धारण करते हैं और कार्य में सत, रज और तम, इन तीनों गुणों में विद्यमान है। वे भगवान पर मुझ पर दया करें, जो देवताओं की प्रार्थना पर अवतार धारण करते हैं। वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही दुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसको गुण, जाति और धर्म स्पर्श नहीं कर सकते और गतियाँ भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन भगवान के मैं नमस्कार करता हूँ।
जिनको काम क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान रूपी शास्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों को नाश करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार भगवान सब स्थावर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दे। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति को देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और उस ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर उसको वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण कृत होकर भगवान में लीन हो गया। शिष्यों के साथ स्रोत पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो मनुष्य इस स्रोत को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और ना ही वह बुरा फल खाता है। इसके कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। जो भक्ति पूर्वक इसके अर्थ को विचार कर इसका जप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसके सदैव पढ़ने से मनोवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र को पाता है, धन पराक्रम और चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म भी बढ़ते हैं। इसके पढ़ने अथवा श्रवण से सिंह, व्याघ्र, चोर, भूत, देव, पिशाच और राक्षस का भी भय नहीं रहता है। जो भगवान का पूजन करके इस स्रोत को पढ़ता है, उसके पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य प्रातःकाल इस स्रोत का पाठ करता है, वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख पाता है। वेद तुदी को बनाया हुआ यह स्रोत भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग सागर नाम का यह स्रोत परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता अथवा सुनता है, वह विष्णु लोक को जाता है। इसके बाद लोमस ऋषि ने कहा कि अब पिशाच को मोक्ष की कथा कहते हैं, जिसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा में बस इतना ही। कथा सुनने के बाद कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।